दोस्तों, समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं और उन समस्याओं को हमको फेस करके ही दोस्तों आगे बढ़ना होगा। एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी अगर आपने सुनी, जब मैंने ये सुनी तो बहुत ही मज़ा आया। तो आपको मैं शेयर करूँगा दोस्तों एक बहुत अच्छी कहानी। तो एक व्यक्ति एक गांव में रहा करता था दोस्तों। उसकी रिसेंटली मैरिज हुई। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। शादी हुई, बच्चे हुए। बच्चे होने के बाद उसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई और वो परेशान होने लगा क्योंकि उसकी जो पगार थी, वेतन था, बहुत कम था और बहुत परेशान रहता था। और कुछ ही टाइम बाद वहाँ पे एक साधु आता है दोस्तों। जब साधु आता है और गांव में एक ऐलान होता है कि साधु के पास सारी समस्याओं का हल है, वो हर किसी की समस्याओं का समाधान कर देता है। तो वो व्यक्ति जो परेशान था वो बोलता, मैं बहुत ही अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, परेशान हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, तो लगता है ये मेरी समस्याओं का हल करेगा। तो वो मिलने के लिए उस साधु से चला जाता है दोस्तों। जब उस साधु के पास जाता है और साधु से सवाल करता है कि मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स उस साधु के आगे शेयर करता है। तो साधु उसको बोलता है कि आपकी समस्याओं का समाधान मैं कल आपको दे दूंगा, बस आपने कल सुबह मेरे साथ चलना है। वो खुशी खुशी शाम को अपने घर चला जाता है और बहुत खुश होता है और सो जाता है। और अगले दिन सुबह वो अपनी समस्याओं, परेशानियों का हल लेने उस साधु से मिलने चले जाता है। जैसे ही वो साधु के पास जाता है, साधु उसको एक नदी किनारे ले जाता है। और जैसे ही वो नदी के पास पहुंचते हैं तो साधु उससे बोलता है कि आपकी सारी समस्याएं, सारी परेशानियों का हल उस नदी के पार है, उस नदी के दूसरी तरफ है। तो वो साधु का वेट करता है कि चलो कोई नाव आएगी, शायद हमको लेके जाएगी नदी के दूसरी पार और मेरी समस्याओं का सारा हल मिल जाएगा। तो वेट करना शुरू करते हैं। साधु मौन, साइलेंट वहाँ पे खड़ा रहता है। 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, 3 घंटा दोस्तों। 10 घंटे बाद उसका पेशेंस का जो वो टूटती है। वो बोलता है कि क्या साधु जी, उस नदी को पार करने के लिए क्या आपकी कोई नाव आएगी? वो बोलता, नहीं, मेरी कोई नाव नहीं आएगी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब ये पानी सूखेगा और कब हम इस नदी को सूखने के बाद पार करेंगे। तो वो मन ही मन बोलता है कि इतना समझदार साधु है पर इतनी बेवकूफ़ वाली बात क्यों कर रहा है, ये तो कभी नदी सूखने वाली है ही नहीं। तो वो हिम्मत बांध के बोल ही देता है साधु से, ये तो नदी कभी सूखने वाली ही नहीं है। तो साधु जी उनसे बोलते हैं, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, जो ये नदी है वो हमारा जीवन है और जो लहरें हैं वो परेशानियाँ। अगर हमको अपनी समस्याओं का समाधान उस पार जाके करना है तो हमको नदी के अंदर उतरना ही होगा, नाव बनाना होगा, उस लहरों का सामना करना ही होगा। तो परेशानियाँ जीवन का हिस्सा हैं, उसको फेस करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और फेस कीजिए जो भी दिक्कत परेशानियाँ हैं, सॉलिड नाव बनाएं, फोकस करें कि कैसे उन परेशानियों को हमने हल ढूंढना है। ये कभी नहीं होगा दोस्तों कि वो नदी सूखेगी और हम उस पार जाएंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी स्टोरी। तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।